स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। और इस चैनल पर आपको पता ही है कि नॉलेज वाली और एंटरटेनमेंट वाली दोनों तरह की बातें मिलती हैं। और आज जो हम करने वाले हैं, मानिए ना मानिए, आज के बाद आपको कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कब कौन सा दिन है ये आपको आज ही पता लग जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जिस दिन बर्थ हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, सोमवार था कि मंगलवार था, शनिवार था या रविवार था, ये आपको आज ही पता लग जाएगा। छोटी सी ट्रिक है, सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन उससे पहले कुछ तैयारी जरूर करनी पड़ेगी। और इस तरह के सवाल अक्सर कंपटीशन में भी आते हैं, तो कंपटीशन के इन सवालों में भी आपको मदद मिलेगी, जहां पर आपको कई लोग तो ये सवाल कंपटीशन में कर ही नहीं पाते थे, और जो कर भी लेते थे उन्हें कम से कम 10 या 12 मिनट लग जाते थे, जो कि सिर्फ 1 मिनट का काम है। लेकिन उस 1 मिनट के काम के लिए थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो तैयारी करने से पहले एक छोटी सी तैयारी और कीजिए कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर तभी कीजिएगा जब सब सचमुच आपको लगे कि वाकई कोई काम की बात पता लगी है। वरना चैनल को लाइक मत कीजिएगा, शेयर मत कीजिएगा। इस वीडियो को सिर्फ लाइक और शेयर तभी कीजिएगा अगर आपको सचमुच लगे कि आज कुछ हमने सीखा है। तो आज हम सीखने वाले हैं कैलेंडर। तो कैसे सीखना है, जैसे एक कुछ कॉमन दिनों की बात करते हैं, जैसे 26 जनवरी 1950 की अगर हम बात करें तो ये 26 जनवरी 1950 एक हिस्टोरिकल डे है, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था, ये वो दिन है 26 जनवरी 1950। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दिन कौन सा दिन था, सोमवार था या मंगलवार था, बुधवार था या बृहस्पतिवार था, शुक्र था, शनि था या रविवार था, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। और इस तरह के सवाल मैं बार बार कर रहा हूं कि अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में आप एसएससी का पेपर देने चले जाइए, एलआईसी का पेपर देने चले जाइए, बैंकिंग के पेपर देने चले जाइए, यूपीएससी, पीपीएससी, आईएएससी, किसी तरह का भी कोई पेपर दीजिए, इस तरह के सवाल आपको अक्सर मिलेंगे वहां पर। और जवाब देने के लिए आपके पास या तो तुक्का होगा, और अगर मेथड पता भी है तो आप 10-12 मिनट लगा देंगे। लेकिन मैं बताऊंगा सिर्फ 1-2 मिनट में कैसे होगा। तो ये जो है इसका मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूं माइंड में, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका थर्सडे, ये आ गया आपका थर्सडे। और कितना समय लगा मुझे, मेरा ख्याल 10 सेकंड लगे होंगे या 12-13 सेकंड लगे होंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपको वाकई ये ट्रिक पता है, ये मेथड आपको पता है। एक और दिन देखते हैं, ये 24 अक्टूबर 1945, इस दिन की इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हैं। यूएनओ का डे है, यूएनओ इस दिन एस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड वार 2 के बाद। इसी दिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो ये दिन कौन सा था, क्या ये रविवार था, सोमवार था, कुछ नहीं मालूम हमें। तो 2 मिनट 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। ये लीजिए, ये दिन था वेडनेसडे। इतनी जल्दी, लेकिन इतनी जल्दी अभी आप शुरू में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी, और आपको साथ में थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो चलते हैं तैयारी की तरफ कि तैयारी क्या करनी है। और ये इसमें आपको याद भी कुछ रखना पड़ेगा, लेकिन याद कैसे रखना है मैं वो भी आपको समझा दूंगा। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए याद रखना भी। सबसे पहले तो आपको याद रखने पड़ेंगे सेंचुरी कोड्स। जैसे हमारा साल 1200 से लेकर 1299 तक, 1300 से लेकर 1399 तक, 1400 से लेकर 1499 तक, 1500 से लेकर 1599 तक, फिर 4 के बाद वापस आ जाइए, 1600 से 1699 तक, 1700 से 1799 तक, 1800 से 1899 तक, 1900 से 1999 तक, 2000 से 2099 तक, 2100 से 2199 तक, 2200 से 2299 तक, 2300 से 2399 तक। ये आपके पास कॉलम बन गए। तो इस कॉलम को आप आगे जहां तक मर्जी ले जाइए, आपके पास सेंचुरी कोड्स आ जाएंगे। अगर आपका जो साल है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था सन 1950 की या सन 1945 की, तो 1900 यहां पर है,
तो 1950 पर भी यही कोड लगेगा, 1945 पर भी यही कोड लगेगा। अगर मैं बात करूंगा 1763 की, तो 1763 पर यहां वाला कोड लगेगा। और ये कोड क्या है? ये कोड है आपके 6। पहला कोड देखिए 1200 है, तो 12 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ये कोई मेथड नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका है कि यहाँ पर 6 आ गया। अब आगे चलना है तो क्या करना है आपको? 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0। ये लीजिए, ये तो सेंचुरी कोड्स आ गए आपके। किसी भी साल का आपने करना है, मान लीजिए आपने सन 1500 के बारे में पता करना है, तो 1500 लिख लीजिए यहाँ पर। तो 1525 हो या 1528 हो या 1563 हो या 1598, उसका कोड यही लगेगा 0। तो ये आ गए आपके पास सेंचुरी कोड्स। तो सेंचुरी कोड्स आपकी एक तैयारी हो गई है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके लिख देता हूं ताकि मुझे बाद में जो बोर्ड की जरूरत पड़ेगी उसमें प्रॉब्लम ना आए, समस्या ना आए, क्योंकि मेथड समझाना भी है, बताना भी है, और मुझे बोर्ड भी चाहिए है लिखने के लिए भी। तो सब कुछ देखते हुए मैं इसे थोड़ा सा टाइट लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि आप आसानी से इसे मेथड को समझ लें। तो ये आप जहां तक मर्जी चलाते चले जाइए, इसमें कोई समस्या नहीं है। 6 4 2 और 0 ये आ गए इनके कोड। उसके बाद दूसरी जो चीज है, ये तो आपको याद हो गए होंगे, दूसरे जो है वो है मंथ के कोड्स। तो मंथ के कोड क्या है कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन सभी मंथ के कुछ ना कुछ कोड्स हैं। और वो कोड्स क्या है मैं लिख दूंगा आपको, लेकिन आप कहेंगे फिर वही बात कि हमें इसे याद कैसे करेंगे। तो याद करने का तरीका भी मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन एक बार पहले लिख लीजिए कि ये क्या है। तो ये जो कोड्स हैं, ये आपका जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, और उसको साथ साथ में लिखते जाएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, उसके बाद अगस्त का 2, सितंबर का 5, उसके बाद अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। अब मैंने तो याद कर लिए, लेकिन कैसे याद किए, मैंने भी इसको कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ है, इसकी एक ट्रिक बना रखी है। तो वो ट्रिक क्या है, आप उस ट्रिक को समझिए पहले। तो पहले वो ट्रिक देखते हैं। आप 3 बॉक्सेस बना लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये बॉक्सेस बना लिए मैंने। और इसमें आपने लिखना क्या है, जो सेंटर वाला है उसमें आपने टॉप से लिखना शुरू नहीं करना है, टॉप वाला छोड़ दीजिए, उसके नीचे शुरू कीजिए 1 2 3। बहुत आसान है, सीधी सीधी गिनती चल रही है 1 2 3, और इसी 3 को उठाकर यहां रखिए और फिर शुरू कीजिए 3 4 5। तो ये 6 महीने के तो कोड आपको याद हो गए, 6 महीने के कोड तो आपको याद अब हो चुके हैं। आगे चलते हैं। अब ये 4 और 1 होता है 5, 5 और 2 होता है 7। तो इस 5 और 7 की एवरेज कितनी होगी? 5 और 7 12, 12 बटा 2 6। तो इसके सामने भी 6 और इसके सामने भी 6। तो ये 2 और याद हो गए आपको। अब जहां पर भी आपका 6 आ रहा है, जहां पर भी, तो 6 के ऊपर भी 0 और 6 के नीचे भी 0। ये लीजिए 2 और आ गए। और बाकी के जो 2 रह गए वो बता दें कि पहली लाइन में यहां पर तो आप 3 4 5 और आखिरी में फिर 5, 3 4 5 6 नहीं है, आपकी गिनती 3 4 5 5 है। और जो 1 रह गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पहली लाइन में 0 है, 3 है, तो और भी अगर कोई नंबर आएगा तो वो 3 का ही मल्टीपल आएगा। और 3 के मल्टीपल जो है वो या 3 है या 6 आ नहीं सकता है, क्योंकि 6 2 बार ही आता है सिर्फ, तो बाकी रह गया 3, तो 3 यहां पर आ जाएगा। तो ये आ गए आपके कोड्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कोड जो है आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको आप आराम से अब याद कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल तो अभी तक आपने याद कर भी लिए होंगे, और नहीं याद किए हैं तो उसको दोबारा बनाकर देख लीजिए। थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे आपको याद हो जाएगा।
और थोड़ा सा इसमें एक फर्क और भी है कि अगर आपका जो साल है जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर वो लीप ईयर है तो एक चेंज और भी आएगा। लीप ईयर में सिर्फ ये जो पहले दो हैं, जनवरी और फरवरी, इनके कोड्स बदल जाएंगे, इनके कोड्स हो जाएंगे 6 और 2। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। 6 और 2 ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इतना जानने के बाद अब आपने करना क्या है। आप कोई भी दिन है तो आप देखना चाहते हैं कि उस दिन क्या था, कैसा था। मान लीजिए कि आपके दिमाग में कोई तारीख आ जाती है 21 फरवरी 1963, तो आप देखना चाहते हैं कि इस दिन कौन सा दिन था। तो एक बात और भी मैं बता दूं कि जो हमारे दिन हैं, हम मंडे यानी कि सोमवार को पहला दिन काउंट करते हैं हफ्ते का, दूसरा दिन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, तीसरा दिन वेडनेसडे यानी कि बुधवार, चौथा दिन थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, पांचवा दिन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, छठा दिन सैटरडे यानी कि शनिवार, और सातवां दिन जो रविवार है उसको हम सातवां दिन भी कह सकते हैं या जीरो डे भी कह सकते हैं। जीरो डे इसलिए क्योंकि छुट्टी का दिन है, आज भी संडे है, आज भी छुट्टी का दिन है, तो आज भी जीरो है, तो संडे को हम जीरो डे भी काउंट कर लेते हैं। अब देखिए कि कैसे हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले इसमें से देखना है डेट कौन सी है। तो डेट है यहां पर आपकी 21, ये मैंने लिख लिया। अब इसमें प्लस करना है आपने मंथ का कोड। तो फरवरी का कोड अभी तक आपको याद हो गया होगा, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का जो सिंपल कोड है वही आ जाएगा। फरवरी का कोड था आपका 3, तो ये आ गया यहां पर 3 प्लस। उसके बाद क्या करना है कि आपका जो साल है उसके सिर्फ आखिरी दो जो हैं वो लिखने हैं यहां पर 63, वो ऐड कर लिया। और चौथे में क्या करना है आपको कि इसको, ये जो 63 आ गया आपने, ये 63 को आप डिवाइड कीजिए 4 से, और 4 से डिवाइड करके जो आपका क्वोशिएंट आएगा यहां पर 15 आ जाएगा, वो भी ऐड कर लीजिए इसमें। और ये हर बार 4 से डिवाइड करना, ये बदलना नहीं है। चाहे यहाँ 63 हो, चाहे 98 हो, चाहे 65 हो, चाहे 46 हो, चाहे 32 हो, चाहे 31 हो, आपने 4 से डिवाइड करना है। और जो भी क्वोशिएंट आएगा उसको यहां पर आपने कर देना है ऐड। और आखिरी में क्या करना है आपने, लास्ट में सेंचुरी का कोड करना है। तो सेंचुरी ये 1963 है, तो 1963 वाली सीरीज में तो 19 का 0 ही आ रहा है, तो 0 ही ऐड करना आपने, तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अब आपके पास क्या आ गया, 21 और 2 23, 23 और 63 86, 86 और 15, 86 और 15 आ गया 101। और अब आखिरी काम, इस 101 को आप, हफ्ते के होते हैं 7 दिन, तो 7 से कर दीजिए इसको डिवाइड। 7 एकम 7, 3 बचा 1, और 7 चौके 28, तो बाकी बच गया आपका 3। और ये जो 3 बच गया ये आपको बताएगा कि दिन कौन सा था। तो पहला दिन 1 क्या है, सोमवार, दूसरा दिन 2 क्या है, मंगलवार, और यहां पर 3 तीसरा दिन, तो क्या निकला ये, वेडनेसडे यानी कि बुधवार। तो ये आपका वेडनेसडे है, ये आपका वेडनेसडे है। तो ये टेक्निक बड़ी कमाल की टेक्निक है। चलिए, ये तो हमने 1900 का किया था, कुछ पुराना निकाल कर देखते हैं कि कोई पुरानी डेट किसी साल की निकालें तो क्या आएगी। और टेक्निक तो आपको पता लगी चुकी है, तो आप एक और एग्जाम्पल का कम से कम मजा तो ले ही सकते हैं। चलिए, बहुत पुराना देखते हैं। एक हम देखते हैं 13 अप्रैल 1631। तो मैं लगभग 500 साल पीछे पहुंच गया हूं। तो 500 साल पीछे जाकर देख रहे हैं कि ये जो तारीख थी, इस दिन कौन सा दिन था। तो आपको मेथड तो पता ही है। सबसे पहले तो आपके पास है 13, तो 13 आपने कर लिया। उसके बाद अप्रैल का कोड आपके पास, अप्रैल का कोड है 6, वो देखिए लिखा हुआ है, वैसे भी आप याद कर चुके हैं अब तक, तो 6 आ गया। उसके बाद साल के आखिरी 2 डिजिट 31, और 31 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट तो आपको पता बड़ी आसानी से 7 आने वाला है, 7। और उसके बाद सेंचुरी का कोड, साल का कोड, तो ये 1600 है। तो 1600 आप देखिए यहां पर ये रहा, तो 1600 के लिए कोड क्या आ जाएगा आपका 6।
तो अब आप इन सबको कर लीजिए ऐड। कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। 31 और 6 19, 19 और 31 50, 50 और ये 13, 50 और 13 63। तो 63 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा कट गया और आपके पास रिमाइंडर रह गया 0। और 0 डे कौन सा होता है आपका? संडे। तो देखिए 13 अप्रैल 1631 जो था ये आपका संडे था। तो मैंने आपको पहले ही कहा था शुरू में कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, अब अगर इसको सचमुच आपको लगे कि वाकई कुछ अच्छा मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितने भी आपको इधर उधर पता है सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा कि सबको पता लगना चाहिए। नॉलेज है, जितनी बांटोगे उतनी ज्यादा मिलेगी। मैं भी देखिए आप तक पहुंचा रहा हूं, आपका काम है आप और आगे पहुंचाइए। तो जहां तक आप इस नॉलेज को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, सबको पता लगने दीजिए। सबके घर से कैलेंडर कीजिए खत्म, पंचांग की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी साल देखना है, कोई भी दिन देखना है, कोई भी महीना देखना है, उस दिन कौन सा दिन था आपको बताएगा ये मेथड। और इसके बाद अभी और भी बहुत से मेथड आने वाले हैं, उनको जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस चैनल पर सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके। तब तक आप सभी के साथ मिलते रहेंगे। नमस्कार।